श्रुड़ सखी कौतुकमेकं। अरे सखी, मैंने आज एक कौतुक देखा है। श्रुड़ सखी कौतुकमेकं नंदनिकेतांगणे मया दृष्टं। गोधूल धूसरितांग नृत्यन्ते वेदांत सिद्धान्तः। मैंने आज एक विचित्र दृश्य देखा है। बोले क्या देखा है? गाय की धूल से दूसरे अंग वाला वेदांत प्रतिपाद ब्रह्म आज यशोदा के आंगन में नाच रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस बात को सुनकर हजारों गोपियों के नेत्र नम हो गए। गोपियों के मन में ये भावना जागृत हुई है, यशोदा बड़ी भाग्यवती है जिसके आंगन में आज गोविंद नाच रहा है। पर हमें आज लाला के दर्शन करने हैं। सब विचार करने लगी हैं कैसे जाएं और लाला के दर्शन करें। हमारी सास बड़ी खतरनाक है, हमें घर से बाहर निकलने नहीं देती है। और लाला को दर्शन करने हैं, जाएं तो जाएं कैसे? मन में यह सोचने लगी हैं चाहे किसी बहाने जाएं, लेकिन लाला के दर्शन करने को जाएं। उल्हाना देने के बहाने कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। सभी उन ब्रजांगनाओं की सासें सुबह सुबह शंकर जी के मंदिर को गई हैं। नई नई ब्रजांगनाओं ने अपने घर की जितनी मटकी है ना, उन सब मटकियों को तोड़ दिया है। और जब उनकी सास पधारी हैं घर पे तो पूछा इन मटकियों को किसने तोड़ा है? तो उन ब्रजांगनाओं ने कहा है वो आयो नंद को लाला और सब मटकियों को तोड़ गयो। और हमने बहुत मना करी तो पता है कहा कही कि हमें नंद को छोड़ा, हमारा जो कुछ बिगाड़ना होए सो बिगाड़ ले। बोले अच्छा ऐसा कह के गए हुए? बोले हाँ। तो देखो तुम ही माँ जसोदा के पास में जाओ और उनसे जाकर कहियो कि तुम्हारा लाला बड़ा उद्यमी है गए हुए, बड़ा उद्दंड है गए हुए। समस्त प्रजांगनाएं अपने अपने घरों से निकलकर एक चौराहे पर एकत्रित हो गई हैं और माँ जसोदा को उल्हाना देने की बहाने कृष्ण के दर्शन करने को जा रही हैं। और जोर से चिल्लाया है माँ जसोदा, अरे माँ जसोदा बाहर निकल कर आई हैं। अरे माँ तुम्हारा लाला कहाँ है? बोले बता क्या बात है? अरे तुम्हारा लाला बड़ा उद्यमी है गए हुए, बहुत उद्यमी है गए हुए। बोले बता मेरे लाला ने क्या करो? बोले हमारे घर की मटकियों को फोड़ कर आ जाता है या गाय के बछड़न को छोड़ के आ जाता है। बत्सान मुंचत कुचित समरे क्रोध संजातिहास स्तेयम स्वादर्थम दधिपया कल्पिते स्ते योगे। माँ जसोदा कहने लगी गाय के बछड़न को छोड़ता है तो ये तो काम ही करता है ना आपका। नहीं माँ, बत्सान कुचित समय जब इसको पता चलता है कि गाय दुहने का समय हो गया, उससे पहले बछड़न को छोड़ के दूध को पिला के आ जाता है। क्वचित समय पर कार्य नहीं करता है। बोले अच्छा इतनी बुद्धि जामे कहां से आ गई? अरे माँ तो बुद्धि की बात मत कर, जामे बहुत बुद्धि है। बोले क्या है? बोले माँ
एक दिन कहा भयो पतो है कि हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा होई। मैंने पूजा के लिए चौकी लगाई और जाने तुम्हारो लाला जाने कहां से आ गए हो और चौकी पे जाके बैठ गए हो। मैंने मना करी कि लाला अभी पूजा होगी, चौकी से हट जाओ। तो तुम्हारे लाला ने कही कि पूजा करनी है तो मेरी करो, मुझसे बड़ो भगवान कहां से आएगा। तो मैंने तनक तुम्हारे लाला को फटकार दे। तो लाला तुम्हारो धमकी दे के गए हो कि आज तो ये देखना है। तो पतो हो जाने कहा करो, बोले कहा करो कि हमने सत्यनारायण भगवान की कथा कराई, प्रसाद ग्रहण किया, पकवान बने और हम पकवान को खाए के रात में सो गए और तुम्हारा लाला जाने कहां से आयो। रात्रि के अंधेरे में ये तुम्हारा लाला मेरी चोटी और हमारे स्वामी की दाढ़ी को बांध के चले गए। पकवान खाने से रात्रि में हमें प्यास लगी है। जब मेरे स्वामी प्यास बुझाने के उद्देश्य से जल लेने के ताई खड़े हुए तो हमारी चोटी उनकी दाढ़ी बंधी हुई है, वो अपनी तरफ खींचे, मैं अपनी तरफ खींचूं। मेरी चोटी उखड़ गई, उनकी दाढ़ी उखड़ गई। बोले अच्छा, बोले ऐसा क्यों करें? बोले हाँ। बोले जा में इतनी बुद्धि कहां से आ गई? चोरे लाला, चोरे कन्हैया, तू इतना उद्यमी है गए हुए। बोले नाय माँ, नहीं माँ। माँ जसोदा ने कहा अरे तनक तुम राजी से जा लाला के हाथ पर माखन मिश्री धर दियो करो तो लाला चुपचाप आ जा करेगो, तुम्हारा कुछ नुकसान न कियो करेगो। बोले नाय माँ, तुमको पता ना है, हम जाए बहुत राजी से माखन मिश्री देते हैं, लेकिन ये कहते है कि मोकू तो चोरी को ही अच्छो लगे। बोले अच्छा? बोले हाँ। माँ जसोदा ने लाला से कहा लाला 9 लाख गाय तेरे नंद बाबा के नित्य नयो माखन होए। 9 लाख गाय नंद बाबा के यहाँ पर रोजाना तरह तरह का माखन होता है और तू इनके द्वारे पर माखन चुरावे को काहे को जाता है? माँ ये सब झूठ बोल रही हैं, मैं किसी के यहाँ पर चोरी करवे को नहीं जाता हूँ, मैं किसी के यहाँ पर चोरी करने के लिए नहीं जाता हूँ। माँ जसोदा ने कहा कि तुम सब झूठ बोल रही हो, मेरे लाला काऊ के यहाँ चोरी करवे को नहीं जाता है। बोले तुम्हें हम पकड़वाए के दिखाएंगे कि तुम्हारा लाला चोरी करे या नहीं करे। एक दिन ब्रजांगनाएं मटकी लेकर जा रही हैं तो मेरे गोविंद ने उन ब्रजांगनाओं की मटकियों को फोड़ दिया है। ब्रजांगनों ने कहा लाला तेने हमारी मटकियों को फोड़ा है, हमारी सासू माँ हमें बहुत डांटेंगी, तेने हमारी मटकियों को काहे को फोड़े है। ऐसी तरह तरह की लीला है करते हैं मेरे गोविंद इस ब्रज में। रे चोरी माखन की दे छोड़ समरिया मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो सामरे, मैं समझाऊं तो चोरी माखन की दे छोड़ सामरे, मैं समझाऊं तो चोरी माखन की दे छोड़ सामरे, मैं समझाऊं तो चोरी माखन की दे छोड़ सामरे, मैं समझाऊं
जाऊं तो जानो के गयो खिरक में गए जानो के गयो गैयन में रयो खिरक में सो मैं जानो के गयो गैयन में रयो खिरक में सो कोई ग्वाले ने आए बतायो कोई ग्वाले ने आए बतायो दई कमरिया को हरी माखन की दे चोर सामरे मैं समझाऊं तो चोरी माखन की दे जोड़े सामरे मैं समझाऊं तो ताली बजाते हुए हरि बोल। नवलख धीर नंद बाबा के नित नय माखन हो नवलख गाय नंद बाबा के नित नय माखन हो बड़ो नाम तेरे नंद बाबा को बड़ो नाम तेरे नंद बाबा को हंसी हमारी हो चोरी माखन की दे छोड़े सामरे मैं समझाऊं तो चोरी माखन की दे छोड़े सामरे मैं समझाऊं तो हरि बोल। मीठी मीठी तालियों के साथ बरसाने तेरी भई सगाई नित नई चर्चा हो बरसाने तेरी भई सगाई नई नित चर्चा हो बरसाने तेरी भई सगाई नित नई चर्चा हो बरसाने तेरी भई सगाई नित नई चर्चा हो बरसाने तेरी भई सगाई नित नई चर्चा हो बरसाने तेरी भई सगाई नई नित चर्चा हो बड़े घरन की राज दुलारी बड़े घरन की राज दुलारी नाय बरेगी तो चोरी माखन की दे सामरे मैं समझाऊं तो चोरी माखन की दे जोड़े सामरे मैं समझाऊं तो
चोरी अब नाय छूटे माँ होनी हो इस हो, ये चोरी अब नाय छूटे माँ होनी हो इस हो। सुरश्याम मैया के आगे, सुरश्याम मैया के आगे नैनन भर गयो रो, चोरी माखन की छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो, चोरी अकल की जोड़ सावरे मैं समझाऊं तो, ओ मैं समझाऊं तो सामरे, मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो सावरे मैं समझाऊं तो, चोरी माखन की छोड़ 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 सावरे मैं समझाऊं तो, सामरे मैं समझाऊं तो। बोले गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, माँ जसोदा ने कहा है कि मेरा लाला काय के या माखन मिश्री को चोरी करवे को नहीं जाता है, तुम सब झूठ बोल रही हो, किसी दिन पकड़ के दिखाओ तब मानूंगी। एक दिन सभी उन ब्रजांगनाओं ने मन में विचार जागा है कि लाला को चोरी करते हुए पकड़ना है और माँ जसोदा को दिखाना है कि देख लाला तुम्हारा हमारे यहाँ पर चोरी करवे को जाता है। सब उन ब्रजांगनाओं ने ये मन में विचार जागा है। एक दिन मेरा गोविंद अपनी मंडली के साथ में नगर में चोरी करवे को गया है और उन ब्रजांगनाओं ने मन में विचार जागा है कि चोरी करते हुए इसी को पकड़ना है। जैसे ही मेरे गोविंद ने घर में प्रवेश किया है, माखन चुरा चुरा के जैसे ही खाना प्रारंभ किया है और एक गोपी ने आए के और लाला की हाथ को पकड़ लियो है। अरे लाला तू बड़ो कहतो हो कि मैं काऊ के यहाँ चोरी करने नहीं जाता हूं, आज तेरी माँ को जाके हम बताएंगे कि तेने आज हमारे यहाँ चोरी करी है। वो गोपी लाला की हाथ को पकड़ के और खींचते हुए लेकर जा रही है। चलना माँ जसोदा को जाकर बताऊंगी। माँ जसोदा बड़ी कहती थी कि मेरा लाला काऊ के यहाँ चोरी करवे को नहीं जाता है, अब जाके बताऊंगी, देखना कि तेरा लाला चोरी कर रहा है या नहीं है। घूंघट लगा हुआ है गोपी के मन में, घूंघट लगा हुआ है और चलती जा रही है, लाला को खींचती जा रही है। सज्जनों, और जिस मंडली लाला लेकर गया था इस मंडली को, उस मंडली में उस गोपी का स्वामी भी है। तो मेरे लाला ने उस गोपी से कहा, गोपी धीरे धीरे चलना, मैं चल तो रहा हूं, तू इतनी जोर जोर से क्यों भाग रही है, क्यों भाग रही है। और देख गोपी एक बात कहूं, बोले क्या कि दीद के जा हाथ को तूने इतनी जोर से पकड़ रखे हो ना, तो जा हाथ में बहुत जोर से दर्द है। और देख गोपी जा हाथ को छोड़ के तू जा हाथ को पकड़ ले और मैं तेरे साथ में चल रहा हूं।
अब गोपी सोचने लगी, हाँ ये तो ठीक कह रहे हो, लाला के हाथ में लग रही होगी। जा हाथ को जैसे ही इस गोपी ने छोड़ा है, मेरे कन्हैया ने अपने हाथ को छुड़ाए के उस गोपी के पति का हाथ गोपी के हाथ में दे दियो है और गोपी खींचते हुए लेकर जा रही है। चलना, आज दिखाऊंगी, माँ जसोदा को बताऊंगी, देख तेरे लाला ने हमारे यहाँ माखन मिश्री की चोरी करी। जोर से चिल्लाया, माँ, अरे माँ आकर देख तो सही ना, आकर देख तो सही ना, जो तेरे लाला ने माखन मिश्री को चोरी कर भी है। अब माँ जसोदा निकल कर आई है। अरे गोपी क्यों चिल्ला रही है? गोपी से जैसे ही माँ जसोदा ने कहा, देख माँ ये तुम्हारा लाला हमारे यहाँ पर चोरी करवे को जाता है, चोरी करवे को जाता है। तो माँ जसोदा ने कहा, तनक अपने घूंघट को उठाए के तो देखना कि जो मेरो लाला है कि तेरो कसम है। जैसे ही गोपी ने घूंघट को उठाया हुआ, कहा, अरे तुम कहां से आ गए? अरे मेरी तू सुनती कहां है? मैं तो रास्ते में चिल्ला तो आ रहा हूं कि तू मुझे कहां खींच के लेकर जा रही है, पर तू मेरी सुनती नहीं है कभी। ऐसे ऐसे करके मेरे गोविंद ब्रज में लीलाएं करते हैं। बोली बाल कृष्ण भगवान की। माँ जसोदा बारंबार लाला को समझा रही है। बोली भक्त वत्सल भगवान की। बारंबार समझा रही है कि लाला तू ये तरह तरह के कौतुक मत किया कर इस ब्रज में। राधा बन गई जिलाधीश और राधा बन गई जिलाधीश और ललिता पुलिस कप्तान पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। ओ राधा बन गई जिलाधीश हो, कप्तान पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। दिना ग्वालिन घर जाकर, एक दिना ग्वालिन घर जाकर माखन खाने लगे चुरा कर, माखन खाने लगे चुरा कर। एक दिना ग्वालिन घर जाकर, एक दिना ग्वालिन घर जाकर माखन लगे खाने चुरा कर, माखन खाने लगे चुरा कर। जग पड़ी वो चतुर गुजरिया, जग पड़ी वो चतुर गुजरिया, पकड़े दो कान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। राधा बन गई जिलाधीश और राधा बन गई जिलाधीश और ललिता पुलिस कप्तान, गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान।
माखन खाने लगे मुरारी, माखन खाने लगे मुरारी। अब न चोरी करूं तुम्हारी, अब न चोरी करूं तुम्हारी। माखन खाने लगे मुरारी, माखन खाने लगे मुरारी। अब न चोरी करूं तुम्हारी, अब न चोरी करूं तुम्हारी। एक बात ना सुनी ललिता ने, एक बात ना सुनी ललिता ने, तुरंत किया चालान। पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। ओ राधा बन गई जिलाधीश हो, राधा बन गई जिलाधीश और ललिता पुलिस कप्तान। पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। जाकर नंद बाबा की खोली जाकर, मुजरिम पेश किया है लाकर, मुजरिम पेश किया है जाकर। नंद बाबा की खोली जाकर, नंद बाबा की गोली जाकर, मुजरिम पेश किया है जाकर। कहे विधाता सुन मेरी मैया, कहे विधाता सुन मेरी मैया, बहुत किया नुकसान। पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। ओ राधा बनी गई जिलाधीश, राधा बनी गई जिलाधीश, ललिता पुलिस कप्तान। पकड़े गए कृष्ण भगवान, 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 पकड़े गए कृष्ण भगवान। बोले गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। माँ जसोदा लाला को समझा रही है, लाला तू ऐसे उद्यम क्यों करता है, क्यों इनके यहाँ पर जाकर तू माखन की चोरी करे। कन्हैया कहने लगे, माँ मैं तेरी सौगंध खाए के कह रहे हूं, ये सब झूठ बोल रही हैं। मैं किसी के यहाँ पर चोरी करवे को नहीं जाता हूं। इनको पतियारो करे मैं तस्कर ये साह, चोर नाम मेरो धर्यो मेरो होन न देंगी ब्याह। ये गोपी बड़ी चालाक है, तू उनकी बातन में मत आ। माँ को मेरे गोविंद कह रहे हैं कि मैं कभी चोरी नहीं करने जाता हूं किसी के यहाँ पर। ब्रज में बड़ी से बड़ी लीला करते हैं बच्चों के भांति मेरे गोविंद, किसी को पता नहीं चलता है। आज मेरे गोविंद ने सोचा है, शास्त्रों में ब्रज की महिमा का बहुत सुंदर वर्णन है। संत महात्मा मुनि ब्रज का गान करते हैं। रमण रे तले त्यो नहीं कियो न यमुना पाने, रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महाने। जिसने रमण रेत में लेटने लगाई, यमुना का पान नहीं पिया, वो ब्रज में रहने का क्या मतलब जानता है। आज मेरे गोविंद खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट पर आ गए हैं और मिट्टी का मकान बनाकर खेलने लगे हैं। खेलते खेलते इन्होंने मिट्टी को खाना प्रारंभ कर दिया है।
जैसे ही मिट्टी को खाना प्रारंभ किया है तभी बलदाऊ भैया कहने लगे, अरे लाला तेने, बोले भक्तवत्सल भगवान की, अरे लाला तेने आज मिट्टी खाई है, मैं माँ जसोदा से जाके कहूंगा कि आज हमारे लाला ने मिट्टी खाई है। बोले ठीक है भैया, कोई बात ना है, कह देना। मैं भी माँ जसोदा से जाके कह दूंगा कि बलदाऊ भैया विश्राम घाट पे जाके रोज भांग खायो करें। जैसे ही बलदाऊ भैया ने सुना है, अरे लाला तू मेरी मत कहियो और मैं भी तेरी नहीं कहूंगा। लेकिन सखाओं ने, ग्वाल वालों ने जाकर माँ जसोदा से कह दिया कि माँ तेरी लाला ने मिट्टी खाई है। दौड़ी दौड़ी माँ आई है और लाला को पकड़ लियो है, लाला के कान को पकड़ा है। अरे मरकट बंधु बंदरों के यार, तेने आज माटी खाई है। बोले माँ मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। सुखदेव जी कहते ही राजन, मानो ऐसे लग रहा है जो साक्षात हरिश्चंद्र बोल रहे हैं, माँ तुझे मेरा विश्वास नहीं है, मैं कभी माटी खा ही नहीं सकता हूं। तनक मेरी तरफ आना, ना हम बचितवानम सर्वे। माँ ये सभी सखा ग्वाल वाले सभी झूठ बोल रहे हैं। ना हम बचितवानम सर्वे मिथ्या विशंसिना। ये सखा ग्वाल वाले न माँ ये सब झूठ बोल रहे हैं कि मैंने माटी खाई है। अगर फिर भी तुझे विश्वास नहीं है माँ, यदि सत्य गिरस्तर समक्षम, अगर फिर भी तू सत्य जानना चाहती है तो मेरे पास में आ। यदि सत्य गिरस्तर समक्षम पश्चिमे मुखम, मेरे पास में आकर मेरे मुख की तरफ देख। अगर मैंने माटी खाई होगी तो तुझे पता चल जाएगा मुख को देखकर कि मैंने माटी खाई है या नहीं खाई है। मधुमंगल बोलो कि तू बड़ो चालाक बन रहा है, माटी तो पेट में पधार गई होगी, मुंह में थोड़ी होगी। अब नहीं माँ फिर भी तू आकर देख। माँ जसोदा लाला के पास में पहुंच जाती है और लाला के कान को पकड़ के और लाला के मुंह को फड़वा रही है। जैसे ही मेरे गोविंद ने मुंह को फाड़ा है तो मेरे गोविंद के मुख में माँ जसोदा को क्या दिखाई दिया है सज्जनों? ब्रह्मांड में जो 14 प्रकार के लोग हैं, 14 लोग कृष्ण के मुंह में दिखाई दे रहे हैं। और मृत्यु लोक में जो 9 प्रकार के वर्ष हैं वो भी कृष्ण के मुंह में दिखाई दे रहे हैं। 9 वर्षों में जो एक भारत वर्ष है वो भी लाला के मुंह में दिखाई दे रहे हैं। और भारत वर्ष में 84 कोष का जो ब्रजमंडल है वो भी लाला के मुंह में दिखाई दे रहे हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की, वो भी दिखाई दे रहे हैं। और ब्रजमंडल में गोकुल नगरी है वह भी दिखाई दे रही है। और गोकुल नगरी में माँ जसोदा का महल भी दिखाई दे रहे हो। एकदम तो माँ जसोदा डर गई है, भयभीत हो गई है। अरे लाला मैंने तेरे मुंह में कुछ देखा अभी। मेरे गोविंद सोचने लगे हैं माँ को शायद पता न चल जाए कि मैं भगवान हूँ। अगर पता चल जाएगा तो मुझे अलमारी में बैठा देगी और मेरी पूजा करेगी। मेरी कन्हैया ने वैष्णवी माया को आदेश दिया है, वैष्णवी वेतो माया पुत्र स्नेहमयी प्रभु। वैष्णवी माया को आदेश दिया है कि जो माँ जसोदा ने अभी मेरे मुख में देखा है वो सब भूल जाए। आज माँ जसोदा सब कुछ भूल गई हैं। माँ जसोदा ने कहा, अरे लाला, अरे कन्हैया, तेरे मुख